अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। एमडीकेट में अक्सर इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन को कैलकुलेट करने के एमसीक्यूज आते हैं जो अक्सर स्टूडेंट को सॉल्व करने में थोड़ी डिफिकल्टी होती है, तो उनको मैंने प्रॉपर ऑर्डर में अरेंज किया हुआ है क्योंकि हम कौन सा मेथड यूज़ करेंगे उनको इस तरह के एमसीक्यूज को सॉल्व करने के लिए वो डिपेंड करता है कि हमें क्वेश्चन में क्या डेटा गिवन है। एमडीकेट लेवल पर जो एमसीक्यूज आते हैं इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन को कैलकुलेट करने के लिए वो 3 टाइप्स के होते हैं जिनको मैंने ऑर्डर में अरेंज किया हुआ है, जो कि आज हम डिस्कस करने वाले हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल जो क्वेश्चन होता है वो इस तरह का क्वेश्चन होगा कि आप लोगों को क्वेश्चन में क्या क्या गिवन होगा, केसी वैल्यू गिवन होगी, ठीक है, एंड इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशंस गिवन होंगी। किसकी? रिएक्टेंट्स की और प्रोडक्ट्स की, एक्सेप्ट वन। लेकिन एक रिएक्टेंट या प्रोडक्ट की इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन वो क्वेश्चन में गिवन नहीं होगा और वही हमने फाइंड करना होगा। सो मतलब दो चीजें आपको गिवन होंगी क्वेश्चन के अंदर, एक आपको कैसी वैल्यू गिवन होगी और दूसरा उस रिएक्शन में जितने भी रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स हैं उन सब की इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन गिवन होगी एक्सेप्ट वन, और जो मिसिंग होगा उसी को हमने कैलकुलेट करना होगा। तो इस तरह का जो क्वेश्चन है ये सिंपली इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन से सॉल्व हो जाएगा। तो चलें, मैंने एक एग्जांपल यहां पे दिया हुआ है कि फॉर द रिएक्शन H2 plus I2 गिविंग 2HI। अब इस रिएक्शन में हमें कैसी वैल्यू गिवन है विच इज 16। इफ द इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशंस आर, आयोडीन की जो कि रिएक्टेंट है उसकी इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन हमें गिवन है विच इज 0.5 मोलर, HI की जो कि प्रोडक्ट है उसकी इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन भी हमें क्वेश्चन में गिवन है विच इज 2 मोलर, और हाइड्रोजन की जो कि एक रिएक्टेंट है उसकी इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन को हमने कैलकुलेट करना है। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम इस रिएक्शन के लिए सबसे पहले इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन लिखेंगे। सो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन इस रिएक्शन का जो केसी होगा वो बराबर होगा कंसंट्रेशन ऑफ HI स्क्वायर, ये स्क्वायर मैंने क्यों लिया क्योंकि इसका कोफिशिएंट 2 है, डिवाइड बाय कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन एंड कंसंट्रेशन ऑफ आयोडीन। अब अगर आप इस इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन को देख लें तो इसमें केसी क्वेश्चन गिवन है, HI भी क्वेश्चन में गिवन है, आयोडीन भी क्वेश्चन में गिवन है, हमने जस्ट हाइड्रोजन को कैलकुलेट करना है। तो इस इक्वेशन को रीअरेंज कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा द कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन एट इक्विलिब्रियम इज इक्वल टू HI स्क्वायर डिवाइड बाय KC मल्टीप्लाई बाय कंसंट्रेशन ऑफ आयोडीन एट इक्विलिब्रियम। अब जो तो डेटा गिवन है क्वेश्चन के अंदर वो हम इस इक्वेशन में पुट कर देते हैं। सो HI की जो कंसंट्रेशन है वो है 2 मोलर, तो मैं यहाँ पे लिख लूंगा 2 स्क्वायर, HI की कंसंट्रेशन का स्क्वायर हो गया, डिवाइड बाय 16 जो कि KC की वैल्यू होगी विच इज ऑलरेडी गिवन इन क्वेश्चन, डिवाइड बाय I2 की जो कंसंट्रेशन है वो है 0.5 मोलर। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो मेरे पास कंसंट्रेशन ऑफ H2 आ जाएगा, ऊपर 2 स्क्वायर से 4 आ जाएगा न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में 16 इंटू 0.5 से आ जाएगा 8, तो ये हो जाएगा 4/8। 4/8 मीन्स 1/2 इज इक्वल टू 0.5 मोलर। तो इस तरह से हमने इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन से हाइड्रोजन जो कि एक रिएक्टेंट है उनकी कंसंट्रेशन को कैलकुलेट कर दिया। अनदर टाइप ऑफ क्वेश्चन जो कि अक्सर एमडीकेट में आता है वो इस तरह से होगा कि क्वेश्चन में आपको क्या डेटा गिवन होगा, आपको गिवन होगा इनिशियल कंसंट्रेशन। इफ इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स एंड इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन ऑफ एनी रिएक्टेंट और प्रोडक्ट इज गिवन। सो आपको गिवन होगा इनिशियल कंसंट्रेशन रिएक्टेंट्स की और प्रोडक्ट्स की। अक्सर क्वेश्चन जो पास में आए हुए हैं उसमें रिएक्टेंट्स की इनिशियल कंसंट्रेशन गिवन होती है तो प्रोडक्ट की जो इनिशियल कंसंट्रेशन है वो हम 0 एज्यूम कर लेते हैं, बट ऐसा भी हो सकता है कि प्रोडक्ट की इनिशियल कंसंट्रेशन भी गिवन हो सकती है। और दूसरा हमें क्या गिवन होगा, इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन गिवन होगी, किसकी? एनी रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की। तो इसका मतलब हो गया
कि हमें रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की इनिशियल कंसंट्रेशन गिवन होगी और सिर्फ एक रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन भी गिवन होगी। अदर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन को हमने कैलकुलेट करना होगा। तो इस तरह का क्वेश्चन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन से नाउ सॉल्व नहीं होगा, इसको हम सॉल्व करेंगे आइस टेबल से। तो चलिए इस पर एक एग्जांपल सॉल्व करते हैं। एग्जांपल मैंने वही रिएक्शन लिया हुआ है जो इससे पहले वीडियो में भी था, जिससे पहले क्वेश्चन में था, ताकि स्टूडेंट को डिफरेंस का पता चल जाए, लेकिन डेटा मैंने चेंज कर दिया हुआ है कि फॉर द रिएक्शन H2 प्लस I2 गिविंग 2HI। अब हमें क्या गिवन है? इनिशियली हाइड्रोजन इज 2 मोलर, तो एक रिएक्टेंट की इनिशियल कंसंट्रेशन दे दी। आयोडीन इज आल्सो 2 मोलर एंड HI इज 0 मोलर, जबकि प्रोडक्ट की इनिशियल कंसंट्रेशन 0 है। एट इक्विलिब्रियम 0.5 मोलर ऑफ I2 इज प्रेजेंट। तो मुझे एक रिएक्टेंट की इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन भी गिवन है क्वेश्चन के अंदर। क्या कैलकुलेट करना है? द इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन ऑफ HI, प्रोडक्ट का कैलकुलेट करना है। तो मैं अगेन रिपीट कर रहा हूं, इस क्वेश्चन में हमें रिएक्टेंट प्रोडक्ट की इनिशियल कंसंट्रेशन गिवन है और एक रिएक्टेंट जो कि आयोडीन है उसकी इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन भी गिवन है, जबकि प्रोडक्ट की इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन को हमें कैलकुलेट करना है। तो ना यहां पर मुझे Kc वैल्यू की जरूरत नहीं है, ना मुझे इक्विलिब्रियम जो एक्सप्रेशन है कांस्टेंट एक्सप्रेशन उसको भी यहां पर यूज करने की जरूरत नहीं है। इसको हम सिंपली आइस टेबल से सॉल्व करेंगे। तो मैं एक रिएक्शन एक दफा फिर लिख लूंगा कि H2 प्लस I2 गिविंग 2HI। सबसे पहले मैं इनिशियल कंसंट्रेशन लिख दूंगा, I इज फॉर इनिशियल कंसंट्रेशन। तो हाइड्रोजन की जो इनिशियल कंसंट्रेशन है वो है 2 मोलर, सो मैंने 2 मोलर लिख दिया। आयोडीन की जो इनिशियल कंसंट्रेशन है दैट इज आल्सो 2 मोलर और HI की जो इनिशियल कंसंट्रेशन है वो है 0 मोलर, मतलब प्रोडक्ट की इनिशियल कंसंट्रेशन 0 है। अब इसमें चेंज कितना आ रहा है? C इज फॉर चेंज इन कंसंट्रेशन। तो देखिए इनिशियली हाइड्रोजन 2 मोलर है और नाउ क्वेश्चन के हमें आयोडीन 2 मोलर है और क्वेश्चन के अंदर हमें बताया जा रहा है कि एट इक्विलिब्रियम नाउ आयोडीन इज 0.5 मोलर। इसका मतलब है कि 1.5 मोलर आयोडीन कंज्यूम हो चुका है। मैं एक दफा फिर रिपीट कर रहा हूं, आयोडीन इनिशियली हमने 2 मोलर लिया था और इक्विलिब्रियम पर स्टिल 0.5 मोलर मौजूद है। इसका मतलब है कि 1.5 मोलर आयोडीन प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो चुका है। तो आयोडीन की कंसंट्रेशन में कितना चेंज आया है? 1.5 मोलर। माइनस का मतलब है डिक्रीज आ गया क्योंकि ये कंज्यूम हो चुका है। नाउ बैलेंस इक्वेशन के मुताबिक जितनी कंसंट्रेशन आयोडीन की कंज्यूम होगी उतनी ही कंसंट्रेशन हाइड्रोजन की भी कंज्यूम होगी। तो अगर आयोडीन 1.5 मोलर कंज्यूम हो चुका है तो हाइड्रोजन भी 1.5 मोलर ही कंज्यूम हो चुका होगा, तो इसकी कंसंट्रेशन में चेंज भी -1.5 मोलर आ चुका है। एंड नाउ अकॉर्डिंग टू बैलेंस केमिकल इक्वेशन, अगर हाइड्रोजन का 1 मोल आयोडीन के 1 मोल के साथ रिएक्ट करता है तो प्रोडक्ट में 2 मोल HI प्रोड्यूस होंगे। तो अगर इसका 1.5 मोल यानी 1.5 मोल कंज्यूम हो रहा है और उसका भी 1.5 मोलर कंज्यूम हो रहा है तो वो हमारे पास प्रोडक्ट में बनेगा 3 मोलर। मैं इसके साथ प्लस लिख लेता हूं क्योंकि इसकी कंसंट्रेशन में 3 मोलर इंक्रीज आ गया। नाउ हम इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन को कैलकुलेट कर सकते हैं। सो E फॉर इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन, इसलिए इसको हम आइस टेबल कहते हैं, इनिशियल, चेंज एंड इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन। अब ये मैंने 2 मोलर लिया था तो ये हो जाएगा जी 2 माइनस 1.5, तो इससे आ जाएगा 0.5 मोलर। ये हो जाएगी जी इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन हाइड्रोजन की, और आयोडीन का तो क्वेश्चन में गिवन भी है, मैं दोबारा लिख लेता हूं, 2 माइनस 1.5 सो इज इक्वल टू 0.5 मोलर। ये आयोडीन की इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन हो गई और HI की कितनी हो गई? इनिशियल इट वाज 0 और इक्विलिब्रियम तक 3 मोलर बन चुका है, तो इसकी जो कंसंट्रेशन होगी इक्विलिब्रियम पर वो होगी 0 + 3 यानी 3 मोलर। ये इसकी इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन होगी। अब अगर इसकी इनिशियल कंसंट्रेशन क्वेश्चन में गिवन होती
तो मैं उसको 3 मोलर के साथ ऐड कर देता तो वो हमारे पास फाइनल इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन होती। तो यहाँ पर हमारे पास जो HI की इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन आ रही है वो है 3 मोलर। अब अगर हम ऑप्शन को देखते हैं, सो ऑप्शन में हमारे पास जो ऑप्शन डी है वो है 3 मोलर, विच इज द करेक्ट आंसर। अनदर टाइप ऑफ क्वेश्चन जो कि अक्सर इंडिकेट में आता है इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन को कैलकुलेट करने के लिए, उसमें जो डेटा गिवन होगा वो होगा इफ इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स आर गिवन। हमें क्वेश्चन में रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स की इनिशियल कंसंट्रेशन गिवन होगी एंड Kc वैल्यू इज आल्सो गिवन, और साथ में Kc वैल्यू गिवन होगी, और हमने इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन को कैलकुलेट करना होगा फॉर एनी रिएक्टेंट और प्रोडक्ट। इस तरह के क्वेश्चन पे मैंने एक एग्जांपल यहाँ पे दिया हुआ है कि H2 + I2 गिविंग 2HI। नाउ यहाँ पर जो हमें इनिशियल कंसंट्रेशन दी गई है फॉर हाइड्रोजन एंड आयोडीन दैट इज 2 मोलर एंड फॉर HI इट इज 0 मोलर। द Kc वैल्यू इज 4 एट सर्टेन टेम्परेचर, और हमने कैलकुलेट करना है द इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन ऑफ HI। इसको भी हम आइस टेबल से सॉल्व करेंगे। तो मैं बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिख लूंगा, H2 + I2 गिविंग 2HI। Now, the initial concentration for reactants and product is, for hydrogen it is 2 molar, which is provided in question. For iodine it is also 2 molar, and for HI it is 0 molar. Now change in concentration क्या होगा? तो previous question में जब हमने डिस्कस किया उसमें चूंकि मुझे एक रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन दे दी गई थी तो उससे हमें चेंज का पता चल जाता था, लेकिन चूंकि यहाँ पर इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन गिवन नहीं है तो हम फिलहाल चेंज को x एज्यूम कर लेते हैं। सो द चेंज इन कंसंट्रेशन फॉर हाइड्रोजन इज -x मोलर, मतलब 2 मोलर में से x मोलर कंज्यूम हो गया अप टू इक्विलिब्रियम, सो द चेंज इज -x मोलर। फॉर आयोडीन इट इज आल्सो -x मोलर, क्योंकि जितने मोलर हाइड्रोजन के कंज्यूम होंगे उतना आयोडीन का भी कंज्यूम होगा, और HI बन जाएगा हमारे पास 2x मोलर। सो HI की कंसंट्रेशन में जो चेंज आएगा वो 2x होगा। नाउ द इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन इज 2 - x मोलर फॉर हाइड्रोजन, 2 - x मोलर for iodine, and 0 + 2x means 2x molar for HI। ये HI की इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन होगी। तो अगर मैं यहां से x की वैल्यू को कैलकुलेट कर लूं तो मैं HI की इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन को कैलकुलेट कर सकता हूं। सो x की वैल्यू को सॉल्व करते हैं। सो अकॉर्डिंग टू इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन Kc, जो कि बराबर होगा HI² डिवाइड बाय H2 डिवाइड बाय I2। इस इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन में हम हाइड्रोजन की ये इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन पुट कर देंगे, आयोडीन की ये और HI की ये, और Kc वैल्यू 4 जो कि क्वेश्चन में दे दिया गया है। सो 4 इज इक्वल टू 2x होल स्क्वायर डिवाइड बाय 2 - x, 2 - x। नाउ 2 - x, 2 - x मल्टीप्लाई हो जाएगा, सो इट वुड बी 2x होल स्क्वायर डिवाइड बाय 2 - x होल स्क्वायर। स्क्वायर रूट ले लेंगे बोथ साइड्स पे, तो इधर हमारे पास लेफ्ट साइड पे 4 का स्क्वायर रूट 2 आ जाएगा, और राइट साइड पे 2x डिवाइड बाय 2 - x। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, सो 2 - x 2 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 - 2x इज इक्वल टू 2x। रीअरेंज कर देंगे, सो 4 इज इक्वल टू 2x + 2x means 4x, or x is equal to 4/4 is equal to 1. So the value of x is 1. So now हम यहाँ पे 1
यहाँ पे 1, यहाँ पे 1 पुट करके रिएक्टेंट प्रोडक्ट तीनों की इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन को कैलकुलेट कर सकते हैं। सो चूंकि हमसे सिर्फ HI की इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन क्वेश्चन के अंदर मांगी गई है, तो हम सिर्फ HI की कैलकुलेट करेंगे। सो द इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन ऑफ HI according to I's table, that is 2x. So it would be 2 multiplied by 1 or simply 2 molar. Now जब हम ऑप्शन की तरफ आ जाते हैं, so option B is the correct answer, which is 2 molar. So ये 3 बेसिक टाइप के MCQs हैं जो कि MDCAT लेवल पे आते हैं, जिसको मैंने एक्सप्लेन करने की कोशिश की। होपफुली ये स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी इंफॉर्मेटिव होगा। थैंक यू।